मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में अनुज के दिल का दर्द अनुपमा के सामने आने वाला है। वो जल्द ही माया की काली करतूत अनुपमा को बताने वाला है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा के लिए मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तो वही गुम है किसी के प्यार में सही विराट और सत्या को सम्मानित किया जाएगा। तो ये तो थी सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा के घर से। अब अनुपमा में अनुज के दिल का हाल बहुत बुरा है। बेचारे को हर जगह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा दिख रही है। अब कपाड़िया हाउस में अनुज को हर जगह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा दिख रही है। ये बात कहीं ना कहीं माया को भी परेशान कर रही है, क्योंकि वो अभी तक अनुज को अपना बना नहीं पाई है। उधर डिम्पी मैडम को अनुज का पैसा दिखने लगा है। कमरा चाहिए तो अनुज, हनीमून पर जाना है तो अनुज। अब समर भी उसे आखिरी चेतावनी दे देता है। लेकिन शो में असली मजा तब आएगा जब अनुज और अनुपमा की मुलाकात बाजार में होगी। होता ये है कि अनुज कपाड़िया हाउस में है और उस जगह उसे हर जगह अनुपमा के होने का एहसास हो रहा है। वो चाहकर भी अनुपमा को नहीं भुला पा रहा है। तभी माया अनुज के कमरे में आती है और कहती है कि नींद तो अच्छी आई होगी, लेकिन अनुज बिना कुछ कहे ही उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब माया कहती है कि अनुज आपकी ज़िंदगी में जगह बना ली है और अब जल्द ही आपके दिल में भी जगह बना लूँगी। उधर डिम्पी को लगने लगा है कि अनुज ही उसका असली बाप है और वही आगे जाके सब कुछ संभालेगा। अब डिम्पी समर से कहती है कि हम ना ऐसा करते हैं कि वनराज का बड़ा कमरा है सो उसे ले लेते हैं, क्योंकि वो अकेला रहता है। लेकिन समर मना कर देता है। वो कहता है कि सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। फिर डिम्पी हनीमून पर जाने की बात करती है, लेकिन समर कहता है कि पहले 10 लाख रुपए चुकाने हैं, उसके बाद कहीं जाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन डिम्पी जिद करती है कि वो अनुज से हनीमून पर भेजने के लिए कहेगी। लेकिन समर भड़क जाता है और कहता है कि जब अनुज से और मदद नहीं लेनी है। वहीं अनुपमा गुरुमा को कहती है कि आपको रिश्ते बनाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी बेटी की शादी का न्योता दे रही हूँ। आपका आशीर्वाद अगर मेरे बेटे को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि गुरुमा कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अनुपमा सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अनुज से हो जाती है। अब दोनों एक ही बाजार में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। अनुपमा सवाल करती है कि जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर दीजिए। अब अनुज को माया का ख्याल परेशान करने लगता है और वो बेचारा बता नहीं पाता और अनुपमा को शाह हाउस छोड़ने की बात करता है। लेकिन अनुपमा कहती है कि छोड़ तो आप बहुत पहले ही चुके हैं और अब कितना छोड़ेंगे। लेकिन अनुज ज़बरदस्ती करके अनुपमा को बाइक पर बिठा लेता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा के सामने अपना दिल का हाल रख देगा और उसे माया का सच भी बताएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा के लिए मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दोनों क्या पूरे परिवार की सांस अटकी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन भी अभिमन्यु ही करेगा। अब उसके तो हाथ ही कांपने लगे हैं, तो पता नहीं कैसे होगा। होता ये है कि अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अभिमन्यु उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि अक्षरा अस्पताल पहुंच जाती है। वो अभिमन्यु पर इल्ज़ाम लगाती है कि सिर्फ एक दिन बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली गई, मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी। वो अभिमन्यु से कहती है कि आज मेरे बेटे की हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अनजान लोग भी दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन तुमसे तो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा गया। तभी आनंद आकर बताता है कि अभी की हालत बहुत सीरियस है और 3 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो अभी की जान जा सकती है। अब ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। खुद अभिमन्यु के हाथ कांपने लगते हैं। वहीं सर्जरी की बात सुनकर मंजरी सदमे से गिर पड़ती है और अक्षरा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अचानक अबीर की सर्जरी कर दी जाए। जिसके बाद कायरव अस्पताल में तमाशा करता है और कहता है कि ये सब मंजरी की वजह से हो रहा है। वो कहता है कि अक्षरा की परवरिश पर सवाल किए, लेकिन ये तो बड़े लोग हैं, तो कैसे अबीर की ये हालत हो गई। वो मंजरी से सवाल करता है कि आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, तो जाइए अबीर की ज़िंदगी खरीद लाइए। मंजरी बेचारी रोती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती। लेकिन इसी बीच अचानक अबीर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सर्जरी वाला डॉक्टर बाहर गया है। अब सवाल ये है कि सर्जरी कौन करेगा। आरोही अभिमन्यु से कहती है कि एक पिता होने से पहले तुम एक डॉक्टर हो और हमारे पास फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं है जो ये सर्जरी कर सके, इसलिए सर्जरी तो तुम्हें ही करनी होगी। अब अभिनव भी अभिमन्यु के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरे बेटे की जान बचा लीजिए।
अभिमन्यु को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने हाथों से अपने ही बेटे की सर्जरी कर पाएगा। वो सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभीर को देखते ही अभिमन्यु कांपने लगता है और उसे घबराहट होने लगती है। इसी बीच मंजरी भी सब कुछ भुलाकर अक्षरा को गले लगा लेती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा रोते रोते अभिमन्यु से लिपट जाएगी। वो भूल जाएगी कि दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं है। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में विराट को सई और सत्या के हनीमून पर जाने की बात सभी से पता चल जाती है और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मौका मिलते ही विराट सई को सुनाने लगता है। वो कहता है कि सभी को यहाँ भेजने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम तो हनीमून पर जा रही हो और उसका ध्यान कौन रखेगा। सो सभी को तुमने यहाँ भेज दिया तो महान बनने की कोशिश मत करो। अब विराट और सई की बातें सत्या सुन लेता है और सई से सवाल करता है। वो कहता है कि तुम मुझे बताने की बजाय विराट से हनीमून की बातें क्यों कर रही हो। हमने पहले से तय किया था कि मेरी आय के लिए कितना ज़रूरी है। फिर क्या। सत्या नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सई विराट और सत्या को बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाएगा। लेकिन विराट तो अवार्ड फंक्शन में जाने से ही मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर सई और सत्या भी मौजूद होंगे। हालांकि सभी के कहने पर विराट मान जाता है। उधर पुलिस डिपार्टमेंट वालों का फ़ोन आता है और वो अम्बा को उसी अवार्ड फंक्शन में लामडी करने के लिए कहते हैं। अब अम्बा को लगता है कि ये सब विराट और काकू का किया धरा है, जो उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहते हैं। हालांकि सही समझाती है कि लामड़ी कोई गलत काम नहीं है, बल्कि हमारी कला है। अब अम्बा भी अवार्ड फंक्शन में लामड़ी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आने वाले एपिसोड में आपको बहुत धमाके देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी अब तक की तीनों सीरियल की डिटेल। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।